दें, बड़ी खबर है जुड़ी हुई भारतीय शेयर बाजार से। इसमें एक बार फिर से बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। सेंसेक्स में 4000 अंकों की गिरावट दर्ज की गई है और ये जो पूरा असर है वो ये बताया जा रहा है कि जो अमेरिका का टैरिफ वॉर कहीं ना कहीं है, इसकी वजह से ये गिरावट दर्ज लगातार की जा रही है। और पिछले कई दिनों से जो सेंसेक्स है, शेयर बाजार है, उसमें गिरावट दर्ज की जा रही है। कई लाख करोड़ की संपत्ति का नुकसान निवेशकों को हो रहा है। मृत्युंजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मृत्युंजय, वजह सभी के सामने है, 4000 पॉइंट नीचे गिरा है सेंसेक्स प्री ओपन में। जी बिल्कुल, और ऐसा अंदेशा जताया जा रहा था कि आज सोमवार के दिन कामकाज के पहले दिन सप्ताह के मार्केट पर बुरा असर पड़ेगा और वैसा ही हुआ। और आज सुबह से हम देख रहे हैं कि एशियाई बाजारों में इसकी गिरावट की शुरुआत हुई। चाहे जापान के मार्केट हो, सिंगापुर के मार्केट हो, यहाँ के भी मार्केट में इसी प्रकार से गिरावट देखने को मिली। और ऐसा अंदेशा था कि भारत के मार्केट पर भी इसका ही यही असर दिखने वाला है। और आज मार्केट प्री ओपनिंग सेशन में और अभी हम देख रहे हैं कि मार्केट खुलने के साथ ही लगभग 4000 अंकों की गिरावट के साथ खुला है। यानी कि निवेशकों के कम से कम लाखों करोड़ रुपए का नुकसान यहाँ पर नजर आ रहा है। एनएसई में भी गिरावट देखी जा रही है और सीधा सीधा जो ये वजह है, ये ग्लोबल सेंटीमेंट है। ग्लोबल सेंटीमेंट में सीधा असर यही है कि जो अमेरिका के जो नए टैरिफ प्लान जो पूरे दुनिया भर के महत्वपूर्ण देशों के लिए जारी किए गए हैं ट्रम्प सरकार द्वारा, कहीं न कहीं बाजार ने इसका स्वागत नहीं किया है। न केवल भारतीय बाजार, एशियाई बाजार, बल्कि दुनिया के बाजारों ने भी इसका स्वागत नहीं किया है। यहाँ तक कि अमेरिका में भी इसका प्रभाव देखने को मिला है। अमेरिकी बाजारों में भी ये गिरावट देखने को मिली है। और जब तक कि सरकार इस पर थोड़ी क्लैरिटी नहीं लाती और संबंधित सरकारें भी अपनी इस पर स्थिति स्पष्ट नहीं करती, मार्केट पर अनिश्चितता का माहौल बना रहेगा और इस प्रकार की गिरावट देखने को मिल सकती है। और निवेशकों को ऐसे पर बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता है। और अंदेशा था पिछले हफ्ते से ही कि सप्ताह में इस बार भी ऐसी गिरावट देखने को मिलेगी और वही होता नजर आ रहा है। अब देखना होगा कि क्या दिन भर के कारोबार में मार्केट थोड़ी रिकवरी कर पाती है या नहीं। लेकिन फिलहाल के लिए बहुत चिंता का विषय है जिस प्रकार से मार्केट 4000 अंकों की गिरावट के साथ खुला है। जी हाँ, बिल्कुल मृत्युंजय। और पिछले कुछ दिनों की हम बात करें तो कई निवेशकों को भारी नुकसान हुआ है। हालांकि सभी सतर्क थे और अंदेशा यही लगाया जा रहा था, आशंकाएं थी कि आज जब मार्केट खुलेगा तो ऐसी ही गिरावट के साथ खुल सकता है। लेकिन ये देखना होगा जब मार्केट बंद होगा कि क्या संभल पाता है। लेकिन इसमें भी आशंकाएं कम है, संभावनाएं कम है, उम्मीद कम है हमें कि जब बंद होगा तो संभलेगा या फिर नहीं। बिल्कुल, निश्चित तौर पर। और यहाँ पर देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अनिश्चितता तब तक बनी रहेगी जब तक संबंधित सरकारें यूएस की टैरिफ प्लान को लेकर कोई आधिकारिक तौर पर अपना बयान जारी करके निवेशकों को या फिर बाजार के लिए कोई पॉजिटिव संदेश ना दे। अभी तक देखिए, जो टैरिफ प्लान आया है भारत के लिहाज से कोई सरकार की तरफ से आधिकारिक तौर पर कोई बहुत खास बयान नहीं दिए गए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये उतना भी बुरा नहीं है, इस प्रकार के बयान सामने आए हैं। लेकिन ये बाजार के लिए, बाजार जो है वो सेंटीमेंट का खेल होता है और एक बार अगर नेगेटिव सेंटीमेंट की तरफ बाजार जाता है तो इस प्रकार की गिरावट देखने को मिलती है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत के ही बाजार की हालत है, पूरे दुनिया के बाजार पर यही स्थिति देखने को मिल रही है। एशियाई बाजार, जापान है, निके, सिंगापुर, ये सभी बाजारों में यही स्थिति देखने को मिल रही है। क्योंकि जिस प्रकार के यूएस टैरिफ प्लान है और अभी चाइना ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं, उसका भी दुनिया पर असर पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये ग्लोबल सेंटीमेंट नेगेटिव है और ये उसका सीधा असर भारतीय बाजार पर पड़ रहा है। आमतौर पर ऐसी स्थिति में भारतीय बाजार कुछ समय के लिए गिरावट की ओर जाते हैं, लेकिन सुधार भी देखने को मिलता है। लेकिन ये मामला काफी लंबा खिंचता चला है क्योंकि अमेरिका कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में जो भी ग्लोबल ट्रेड है उसकी बहुत बड़ी हिस्सेदारी रखता है। उसका प्रभाव पूरे दुनिया की ट्रेड पर पड़ता है। यूएस टैरिफ प्लान का प्रभाव पूरे दुनिया पर, खास करके